नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रोटोकॉल। आपके एग्जाम में ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर चाहे वो CCC का एग्जाम हो, ओ लेवल हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो प्रोटोकॉल को डिटेल में समझते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोटोकॉल है क्या चीज़, प्रोटोकॉल क्या है, क्यों है। अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो आखिर ऐसा क्या होता कि हमारे कंप्यूटर में नहीं हो पाता। तो इसके मैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ में शुरुआत करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हम आपको एक ऐसे देश में या ऐसी जगह ऐसे पर्सन के साथ में बैठा दें, आपको एक अलग भाषा आती है और अगले वाले पर्सन को एक अलग भाषा आती है। आप अपनी बात को उसके सामने रख रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात नहीं समझता, वो अपना कुछ बोले जा रहा है। अब वो कुछ बोल रहा है जिसकी बात आप नहीं समझते हैं, क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा? आंसर नहीं। अगर हम चाइना चले जाएं और हमें चाइनीज़ भाषा नहीं आती, तो वहाँ पे हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि मोबाइल लगाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक बेसिक सी चीज़ समझिए आप। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई चाइनीज़ आपके सामने आ जाए और चाइनीज़ भाषा में वो कुछ बातचीत करे, तो शायद आप उसकी बात को ना समझ पाएँ और फिर वहाँ पे भी कम्युनिकेशन फेल्ड हो जाएगा। सेम बिल्कुल यही होता है यहाँ पे कंप्यूटर के साथ। अब क्या होता है, अलग अलग कंपनी की डिवाइसेस होती हैं, अलग अलग कंपनी के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक सैमसंग की डिवाइस है, वहीं एक एप्पल कंपनी की डिवाइस है। दो अलग अलग डिवाइसेस हैं। सैमसंग वाले ने अपने डिवाइस को अलग तरीके से ट्रेंड किया, उसको अलग प्रोग्रामिंग दी, अलग तरीके से कुछ चीज़ें सिखा रखी है। वहीं आईफोन कंपनी ने, मतलब एप्पल कंपनी ने, अपने आईफोन को अलग तरीके से चीज़ें समझा रखी हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई डेटा हम, यानी सैमसंग के फ़ोन से कोई डेटा एप्पल के फ़ोन में भेजना चाह रहे हैं, या किसी भी अदर रेडमी, रियलमी, किसी के पास में भेजना चाह रहे हैं। और ये चूंकि दोनों अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, तो डेटा कभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, क्योंकि ना वो उसकी भाषा को समझ पा रहा है, ना वो उसकी चीज़ों को समझ पा रहा है, ना दूसरे डिवाइस सामने वाले की चीज़ों को समझ पा रहा है। तो ऐसे में ये दोनों, ऐसा अगर हो जाए कि दोनों एक कॉमन चीज़ को समझ पाए, जैसे हमने कहा कि अगर मुझे चाइनीज़ भाषा नहीं आती और चाइनीज़ को मेरी हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हम दोनों को एक लैंग्वेज कॉमन है जो इंग्लिश है, इंग्लिश दोनों को आती है, तो हम बड़े आराम से, मैं अपनी बात को रख पाऊँगा, वो भी हम अपनी बात को रख पाएगा, और हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। तो जैसे इंग्लिश एक कॉमन माध्यम बन गया जो दोनों को समझ में आ रहा है, और फिर दोनों आपस में आदान प्रदान कर पा रहे हैं। सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक कॉमन चीज़ लेके आएगी, जो कि है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो नियमों को तय करता है कि एक डिवाइस किस किस तरीके से डेटा को भेजेगी, कैसे डेटा जाएगा, किन किन माध्यम से जाएगा। वहीं दूसरी जो डिवाइस है उसको भी सेम चीज़ें सिखाएगी कि भैया इस प्रोटोकॉल का ये मतलब है, यहाँ से अगर डेटा आ रहा है तो इस पर ऐसे काम करना है। तो प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो ये बताता है कि दोनों डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना है। तो प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट होता है। तो प्रोटोकॉल क्यों लाया गया, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि प्रोटोकॉल क्यों है और क्यों ज़रूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून बनाए गए। ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए गए, जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग मतलब बताया गया, उनको काम बताया गया। जिसमें आपने कई बार देखा होगा पढ़ते समय, हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, टीसीपी आईपी की बात करते हैं, एफटीपी की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिनको हमें आज समझना है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे कब एक्टिव होता है और किस लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि इन प्रोटोकॉल्स का काम क्या है और कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे काम में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीपी आईपी की। तो टीसीपी आईपी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टीसीपी लिखा गया है, टीसीपी आईपी को यहाँ नीचे दिखाया गया है। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो आज के डेट में इंटरनेट को, यानी टीसीपी आईपी की पूरी बात करें, इंटरनेट को अगर हम चला पा रहे हैं, अपने डेटा को भेज पा रहे हैं, इसी की बदौलत।
जब भी हम कोई भी डेटा भेजते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट मैसेज हो या फिर कोई वो डॉक्यूमेंट हो, हमारा डॉक्यूमेंट छोटे छोटे फॉर्मेट में, छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ता है और रिसीवर तक पहुंच पाता है। कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि हमारा डेटा किस रूप में ट्रेवल करता है, किस रूप में जाता है। आप बताएंगे छोटे छोटे पैकेट्स में। आपके डेटा को पहले इनक्रिप्ट किया जाता है, बाइनरी फॉर्मेट में बदला जाता है, बाइनरी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, फिर आपका डेटा आगे बढ़ता है आपके डिवाइस तक, मतलब जहाँ पे भी भेज रहे हैं वहाँ डिवाइस तक पहुँचता है। तो टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है इसका काम है, ठीक है। अब टीसीपी आईपी मॉडल, अगर आपने ओएसआई मॉडल हमारी फंडामेंटल क्लास लिए हों, आपको पता होगा कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में भी फिर पता होगा आपको। तो टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली हम कहते हैं अभी एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो टीसीपी का मॉडल का काम यही हो गया कि यूज़र जो भी डेटा भेज रहा है, चाहे वो कोई टेक्स्ट मैसेज हो या फिर कोई फाइल हो, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना देना। आगे आईपी जो प्रोटोकॉल है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है हमारे डिवाइस का एक एड्रेस होता है। जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो या फिर आपका फ़ोन हो या लैपटॉप हो, कुछ भी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक डिजिटल पहचान होती है जो कि उसका आईपी एड्रेस। तो आईपी जो होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हर एक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देने के काम में आता है। उसी के द्वारा डिवाइस की पहचान हो पाती है, उसी के द्वारा चीज़ों को ट्रेस किया जाता है। जब भी कहीं पे क्रिमिनल किसी भी प्रकार का क्राइम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले साइबर क्राइम उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करती है कि वो बंदा कहाँ का है, किस जगह पे है, कहाँ पे वो एक्टिविटी कहाँ से कर रहा है। तो ये हर डिवाइस की एक अपनी यूनिक पहचान है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारा सर्वर हर एक चीज़ उस डिवाइस को मतलब कनेक्ट हो पाता है और फिर उसको डेटा दे पाता है और डेटा फिर ले पाता है। तो ये हो गया आईपी जो एक डिवाइस का एड्रेस होता है, ठीक है, एक डिजिटल पहचान होती है। आगे अभी आईपी एड्रेस में हमें कुछ और चीज़ें समझनी हैं। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारी डिवाइसेस नहीं थी जितनी आज के डेट में। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में उतनी डिवाइसेस नहीं थी जितनी आज हैं और आने वाले समय में होंगी। तो डिवाइस की संख्या कम थी, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल के दो अलग अलग वर्जन थे। मतलब प्रोटोकॉल के दो, आज के डेट में दो अलग अलग वर्जन हैं। जो पुराना वर्जन था वो था IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जो आज करंट डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv4 जो है हमारा, ठीक है, IPv4 यहाँ पे ये काम करता है 32 बिट। अब 32 बिट यहाँ पे ये काम करता है, तो 32 बिट में क्या होता है कि बहुत कम डिवाइसेस को, बहुत कम मतलब इतना भी कम नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। तो मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के जितनी भी डिवाइसेस हैं, अब 32 बिट में उतनी आईपी एड्रेस नहीं निकल के आ पा रही थी, ठीक है, कि हम सारे डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दे पाएँ। तो फिर लाया गया नया वर्जन IPv6। IPv6 128 बिट पे काम करता है। 128 बिट एड्रेस पे काम करने के कारण यहाँ पे ये विश्व की जितनी भी डिवाइसेस हैं और आने वाले समय में जितनी डिवाइसेस होंगी उन सभी को यहाँ से एड्रेस प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, उन सभी के लिए आईपी एड्रेस बन गई। तो IPv4 जो है, ठीक है, ये पुराना है, IPv6 जो है ये नया है, ठीक। IPv6 में पूरे दुनिया के जितनी भी डिवाइसेस हैं और जितनी अभी आएंगी उन सभी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। IPv4 में इतने आईपी एड्रेसेस नहीं बन सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इनके कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे 5 क्लास होती हैं, ABCDE। अब 5 क्लास में जो क्लास A है ये आपको याद रखना होगा कि क्लास A में, ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है 1 से लेके 126 से शुरू होता है। और यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे कितने मतलब होस्ट को ये आईपी एड्रेस दी जा सकती है, लगभग 1 करोड़ यानी 16 बिलियन, ठीक है। बड़े नेटवर्क जैसे गूगल, फेसबुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लास बी की बात करें, 128 से आईपी एड्रेस शुरू होती है और 191 तक जाती है, ठीक है। इसके बीच में जो आते हैं वो क्लास बी में आते हैं। ये आपको याद रखना जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि इतने से इतने बीच वाले आईपी मतलब क्लास सी में हैं, इतने से इतने बीच के क्लास डी में हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
अब IPv4 IPv6 ये सेम चीज़ वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। देखो इसके और भी अन्य प्रकार होते हैं, जैसे कि पब्लिक IP, प्राइवेट IP, स्टैटिक IP। पब्लिक IP जो इंटरनेट पे दिखाई देती है, अगर आपको अपने डिवाइस का IP एड्रेस देखना है, आपको सर्च करना है व्हाट्स माई IP, आपको इंटरनेट पे आपकी IP एड्रेस दिखाई देने लग जाएगी। प्राइवेट IP जो होती है ये किसी नेटवर्क की, किसी अस्थायी चीज़ों की IP एड्रेस होती है। वहीं एक स्टैटिक होती है जिसको खरीदा जाता है, जो बदलती नहीं, जो एकदम फिक्स रहती है, ठीक है। डायनेमिक जो समय समय पे बदलती रहे, जैसे कई बार VPN वगैरह इस्तेमाल करने से IP एड्रेस डायनेमिक हो जाती है, जो हमेशा हर सेकंड रिफ्रेश होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। वहीं और भी कुछ टाइप हैं, जैसे लूप बैक IP, है ना, खुद के सिस्टम को चेक करने हैं, ये तब यूज किया जाता है जब हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये तब है जब हम कोई नेटवर्क वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तब खास करके यही है प्रकार, आपको यही इतने याद रखने हैं। अब IP एड्रेस के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे IP एड्रेस के कितने प्रकार हैं, तो IPv4 और IPv6, ठीक है। क्लास A में 1 से लेकर के 126 तक की चीज़ें आती हैं। क्लास C में अधिकतम कितने होस्ट हो सकते हैं, 254 हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगले पे आते हैं। अगला हमारा प्रोटोकॉल आता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तब काम करता है जब आप अपने इंटरनेट का यूज करके कोई भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तब वहाँ पे फाइलों को भेजने के लिए FTP प्रोटोकॉल होता है। कई बार ऐसा भी लिखा आएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी लास्ट में S लिखा होगा। यहाँ जब FTP प्रोटोकॉल काम करता है तो FTP प्रोटोकॉल सीधा फाइल को भेज देता है, चेक नहीं करता, स्कैन नहीं करता कि कैसी फाइल है। तो वहीं FTPS प्रोटोकॉल ये फाइल को बिल्कुल सिक्योर तरीके से भेजता है, ठीक है, चेक करके भेजता है। अब इनका पोर्ट नंबर भी याद रखना है, ठीक है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको पोर्ट नंबर पता होगा, मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पोर्ट नंबर इसका 20 है और 21 है। SMTP प्रोटोकॉल जो ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, जिसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप मेल कर रहे होते हैं, जब आप कहीं पे मेल को सेंड कर रहे होते हैं, मेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल काम करता है। वहीं मेल को अगर हमें रिसीव करना है, ठीक है, तो वहाँ पे POP3 प्रोटोकॉल काम करता है मेल को रिसीव करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे है टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट प्रोटोकॉल तब काम करता है जब आप कहीं दूर किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हो, जैसे अगर आप AnyDesk जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर से किसी और के सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल काम कर रहा है, जो आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप दूर से कहीं दूसरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाओ। आगे है DNS, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि हमारे क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। HTTP और HTTPS, HTTP दोनों सेम चीज़ है, हमारे वेब ब्राउज़र को हमारे सर्वर से कनेक्ट करके रखना, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। लेकिन अगर HTTPS है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो कनेक्शन जो होगा वो बिल्कुल एकदम सिक्योर तरीके से होगा, जो डेटा जाएगा वो सिक्योर तरीके से जाएगा, ठीक है। वहीं POP जो प्रोटोकॉल हमने बताया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो हमारा क्या करता है, हमारे ईमेल को रिसीव करने के काम में आता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुकीज़ क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।